हेलो एवरीवन। हमारी आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स के क्लास 11th का यूनिट 2 काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो सबसे पहले काइनेमेटिक्स है क्या। अब यहाँ पे 3 ब्रांचेस है मैकेनिक्स की। फर्स्ट है स्टैटिक्स, दूसरी है काइनेमेटिक्स और तीसरी है डायनामिक्स। जो स्टैटिक्स है, स्टैटिक के नाम से पता चल रहा है कि ये किन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी है। जो ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पे हैं उन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, वो वाली ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स जो है ये ग्रीक वर्ड काइनमा से बना है, ये इसका ओरिजिनेट है। तो काइनमा का मतलब क्या है, मोशन। तो मतलब स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर इन मोशन, वो वाली स्टडी को हम क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स। उसके बाद है थर्ड डायनामिक्स। डायनामिक्स किससे बना है, डायनामिक्स ग्रीक वर्ड डायनामिस से बना है। ग्रीक वर्ड डायनामिस, इसका मतलब क्या होता है, पावर। तो यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब द ऑब्जेक्ट्स विच आर इन द मोशन। सबसे पहले इसमें जो है, इस यूनिट का बेस है, हमें 2 डेफिनेशन समझनी है कि क्या है, एक रेस्ट है और एक क्या है, मोशन की डेफिनेशन है। फर्स्ट डेफिनेशन रेस्ट, दूसरी डेफिनेशन क्या है, मोशन। रेस्ट का मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन नहीं चेंज करता विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, तो ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, रेस्ट में है। ठीक है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी जो है पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब उसके आसपास सारा, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है। तो रेस्ट की डेफिनेशन क्या है, an object is said to be at rest if it does not change its position, does not change its position with respect to its सराउंडिंग्स। एग्जाम्पल क्या है, अ बुक ऑन द टेबल, अ बुक लाइंग ऑन द टेबल। एग्जाम्पल इसकी, अ बुक लाइंग ऑन द टेबल। सेकेंड एग्जाम्पल और क्या हो सकती है इसकी, बिल्डिंग, बिल्डिंग जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में है तो रेस्ट में है। और क्या हो सकता है, ट्रीज, ये सारी क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। कोई पर्सन है वो चेयर पे बैठा हुआ है, ठीक है, अ पर्सन सिटिंग ऑन चेयर, ये सारी क्या है, रेस्ट की एग्जाम्पल्स। अब सेकंड क्या होएगा, मोशन। मोशन क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट changes its position with respect to its surroundings। नेक्स्ट है हमारे पास मोशन। मोशन की एग्जांपल कौन सी हो सकती है, अ कार मूविंग ऑन अ रोड। पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, मोशन की डेफिनेशन, एन ऑब्जेक्ट इज said to be in motion if it changes its position with respect to its surroundings। एग्जाम्पल कौन सी, अ कार मूविंग ऑन द रोड,
और क्या हो सकता है, अ वॉकिंग पर्सन, और अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अ बर्ड फ्लाइंग इन द एयर, और क्या हो सकता है, शिप सेलिंग इन वाटर। तो और क्या लिख सकते हैं, मूविंग बस, और अ बर्ड फ्लाइंग इन द एयर, इन द एयर। तो यहाँ से आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी क्लियर है रेस्ट और मोशन का, मतलब ये आपको पता चल गया है रेस्ट क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, यहाँ है वहीं पे है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेस्ट। एग्जाम्पल क्या है, कोई अगर बुक टेबल पे पड़ी हुई है, ठीक है, कोई पेन पड़ा हुआ है, बिल्डिंग होगी और ट्रीज होगी, ये सारे क्या है, एक ही जगह पे स्टैंडिंग है, तो वहाँ पे वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहे, तो हम क्या बोलेंगे कि ये सारे रेस्ट में है। मोशन क्या होएगा, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। जैसे कि कार मूव कर रही है रोड पे, ट्रेन चल रही है पटरी पे, ठीक है, उसके बाद जो है कोई पंछी उड़ रहा है, अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, कोई पर्सन या हम वॉक कर रहे हैं, तो हम सारे क्या है, फिर हम कह सकते हैं कि ये मोशन में है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट जिसकी डायमेंशन जो है वो निग्लिजिबल होती है एज कंपेयर टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड। क्या है पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, an object is said to be a point object if its dimensions are negligible as compared to distance traveled by it in a given time। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो कि कोई कार है या बस है, तो वो क्या है, कितने किलोमीटर, 100 किलोमीटर चली, तो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया 100 किलोमीटर, और जो कार की है लेंथ वो मान लो कि कितनी मीटर है, 2 मीटर, 3 मीटर है, 4 मीटर है या 5 मीटर है, तो जो कार की लेंथ है, कार की डायमेंशंस है, वो इसके कंपैरेटिवली क्या है, निग्लिजिबल है, निग्लिजिबल है, तो कार क्या हो गया, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर 1000 किलोमीटर चल पड़ी, एक बस है 1000 किलोमीटर गई, या ट्रेन जो है 1000 किलोमीटर गई, तो टोटल जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसके कंपैरेटिवली जो उस ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस है, जो मूव कर रहा है उसकी डायमेंशंस बहुत कम है, निग्लिजिबल है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो इसकी एग्जांपल डेफिनेशन क्या होगी, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट if its dimensions are negligible as compared to total distance traveled by it in a given time। तो ये हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट की क्या होगी, डेफिनेशन होगी। उसके बाद जैसे कि हम इसकी एग्जांपल लिखते हैं कि अर्थ कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर स्टडिंग इट्स मोशन अराउंड द सन। अब एग्जांपल इसकी लिखेंगे कि जैसे ये सन है और अर्थ जो है इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो अर्थ जो है देखो ये कितना बड़ा उसका सर्कुलर पाथ है, तो अर्थ का साइज इस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल के कंपैरेटिवली बहुत कम है, तो अर्थ क्या हो गया, यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल कौन सी होगी, कार ट्रेवलिंग सेवरल 100 किलोमीटर कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। कार मूव कर रही है कितने ही 100 किलोमीटर,
ठीक है। और एक ट्रेन जा रही है, मान लो दिल्ली टू मुंबई जा रही है, तो वहाँ पे कितने किलोमीटर उसने, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर उसने ट्रैवल किया, ठीक है। और जो ट्रेन की होगी फिर जो डायमेंशंस वो टोटल डिस्टेंस के कंपैरेटिवली बहुत कम है, निग्लिजिबल है, तो वहाँ पे ट्रेन क्या होगी, थर्ड में ट्रेन क्या होगी, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगी। सेकंड में कार जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट होगी अगर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर जो है वो ट्रैवल करती है। सिमिलरली ट्रेन दिल्ली टू मुंबई गई, दिल्ली टू मुंबई, तो वहाँ पे ट्रेन क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है एज कंपेयर टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज टाइप्स ऑफ मोशन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मोशन। कितनी तरह के मोशन है, 3 तरह के, 3 टाइप्स ऑफ मोशन। कौन कौन सा, सबसे पहले है फर्स्ट ट्रांसलेटरी और रेक्टिलिनियर मोशन। सेकंड कौन सा है, फर्स्ट इज दिस ट्रांसलेटरी और रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा है रोटेटरी और सर्कुलर मोशन। तीसरा है हमारे पास ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी और रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होता है, जब कोई बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, ठीक है, वो वाला मोशन कौन सा होता है, रेक्टिलिनियर मोशन। रोटेटरी और सर्कुलेटरी मोशन, जब कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ये स्ट्रेट, ठीक है। ऑसिलेटरी क्या है कि एक पॉइंट से आके फिर वो दूसरे पॉइंट इस साइड, ये उसकी क्या होगी, मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन, ठीक है। ट्रांसलेटरी और रेक्टिलिनियर मोशन की डेफिनेशन क्या होगी, द मोशन इन विच अ पार्टिकल और बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इसमें क्या है, बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। रोटेटरी और सर्कुलर मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, तो ये मोशन कौन सा हो गया, सर्कुलर मोशन या फिर रोटेटरी मोशन। तीसरा है जिसमें बॉडी मूव करती है टू एंड फ्रो, बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन, तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। अब तीनों में डिफरेंस पता चल गया। फर्स्ट की एग्जांपल कौन सी हो सकती है, फर्स्ट की एग्जांपल है अगर कोई कार मूव कर रही है रोड पे इन अ स्ट्रेट लाइन, या फिर कह सकते हैं कि ट्रेन मूव कर रही है उसके ट्रैक पे। सेकंड रोटेटरी और सर्कुलर मोशन, अ मूविंग फैन, ठीक है। उसके बाद मूविंग फैन के बाद सेकंड एग्जांपल और कौन सी हो सकती है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है, सेकंड होगी। फिर उसके बाद थर्ड एग्जांपल इसकी कौन सी हो सकती है, एक तो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तीसरी हो सकती है कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस, वो भी सर्कुलर मोशन है। थर्ड है ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, तो हमने जो झूले देखे हैं सीसा, वो वाला कौन सा है, वाइब्रेटरी मोशन है। उसके बाद जो पेंडुलम है, पेंडुलम या जो हमने क्लॉक में देखा है उसे भी हम पेंडुलम ही बोलते हैं, तो वो क्या है, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ये सारी एग्जांपल्स होगी इन तीनों की। फर्स्ट में कौन सी होगी, अ कार मूविंग ऑन अ रोड और अ ट्रेन मूविंग ऑन इट्स ट्रैक, रोटेटरी और सर्कुलर मोशन। An earth revolves around the sun. Second, an earth revolves around its own axis. Third,
जो है अ मूविंग फैन, या फिर कोई कार मूव कर रही है, उनके व्हील जो है, या कोई साइकिल है वो मूव कर रहे हैं, जब वो मूव कर रहे हैं तो वो सर्कुलर पाथ में ही मूव कर रहे हैं। फिर उसके बाद ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, सीसा मतलब झूला, उसके बाद जो क्लॉक में है पेंडुलम, वो भी क्या होगी एग्जाम्पल ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन की, मतलब टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मोशन। नेक्स्ट जो है वो मोशन इन 1, 2 और 3 डायमेंशंस। ये तो टाइप्स ऑफ मोशन थी। उसके बाद है मोशन इन 1, 2 और 3 डायमेंशंस। मोशन इन, पहले है 1 डायमेंशनल मोशन, मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशंस। पहला जो है 1 डायमेंशनल मोशन। अब 1 डायमेंशनल मोशन कौन सा है, जिसमें देखो हमने ये किया है कि हमें एक जो है कोऑर्डिनेट्स मैथ में है कि एक कोऑर्डिनेट है, 2 कोऑर्डिनेट्स है, 3 कोऑर्डिनेट्स है। अगर हम ये बोलें तो 3 कोऑर्डिनेट्स हैं तो 3 डायमेंशनल हो गया, 2 कोऑर्डिनेट्स हैं तो 2 डायमेंशनल हो गया, और अगर 1 डायमेंशनल है, 1 कोऑर्डिनेट है तो 1 डायमेंशनल है। अब जैसे मैं इसकी बात करूं, ये है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, जेड, जेड डैश। ये 3 जो है इसके एक्सिस है, एक्स 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 डैश, वाई वाई डैश, जेड जेड डैश। ठीक है, अगर तो सिंगल है तो 1 डायमेंशनल होएगा, 2 है तो प्लेन होएगा, 2 डायमेंशनल होएगा। ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट्स है तो वो 3 डायमेंशनल होएगा किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर। अब हम इसे ही कंसिडर करके चलेंगे। यहाँ पे पहले 1 डायमेंशनल मोशन है। 1 डायमेंशनल मोशन कब होता है कि अगर सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अगर सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट हमें चाहिए। अब जैसे ये है उसकी ओरिजिनल पोजीशन ओ। मान लो जो बॉडी है वो पहले यहाँ पे थी, फिर उसने मूव किया इस साइड तो ए पोजीशन पे पहुंचेगी, तो टोटल एक्स डिस्टेंस जो है उसने कवर किया। ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। यहाँ पे सिर्फ इनके होते हैं एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट है रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो सिंगल है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो ये कौन सा मोशन है, 1 डायमेंशनल मोशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द मोशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी इन 1 डायमेंशनल इफ ओनली 1 कोऑर्डिनेट इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब इजी है ये डेफिनेशन। एन ऑब्जेक्ट टू बी, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी in 1 dimensional motion if only 1 coordinate is required to specify the position of an ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट है और कोई कोऑर्डिनेट नहीं है, तो ये क्या हो गया, 1 डायमेंशनल मोशन। अब है 2 डायमेंशनल मोशन। सेकंड इज 2 डायमेंशनल मोशन। नेक्स्ट सेकंड 2 डायमेंशनल मोशन। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन, यहाँ पे आ जाएगा 2 डायमेंशनल मोशन इफ 2 कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे आ जाएगा इफ 2 कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स और वाई।
कैसे? अब यहाँ पे ट्रू वाला जो होता है वो प्लेन होता है, ठीक है। प्लेन में ये एक इस साइड एक इस साइड हम कंसिडर कर लेते हैं। ये वाला कोऑर्डिनेट इस साइड हो गया एक्स एक्सिस, इस साइड हो गया वाई एक्सिस। तो यहाँ पे कोई पॉइंट था, यहाँ से चल के यहाँ मतलब इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट आ गया ए से बी तक। पहले उसकी पोजीशन थी x1 y1, फिर होगी x2 y2, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट्स हैं? दो, एक x है एक y है। तो ये कौन सा मोशन हो गया? टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन की एग्जांपल है कि कोई अर्थ पे जो है कोई फ्लोर पे कीड़ा चल रहा है, ठीक है, वो कौन सी होगी? टू डायमेंशनल मोशन उसका। या फिर कोई सर्कुलर पाथ, जैसे कि अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, वो क्या हो गया? टू डायमेंशनल मोशन है। वो जो हम कैरम कॉइन है या बिलियर्ड बॉल है वो मोशन में है। कैरम बोर्ड पे हम खेलते हैं, वो वाली जो जिसे हम स्टिकर बोलते हैं, कैरम कॉइन जिसे बोलते हैं, वो टू डायमेंशनल मोशन में होती है, जो वो मूव कर रही होती है। या फिर कह सकते हैं हम मैंने जैसे आपको पहले बताया कि एन इंसेक्ट क्रॉलिंग ओवर द फ्लोर। ये सारी टू डायमेंशनल मोशन की एग्जांपल्स है। अब सिमिलरली थ्री डायमेंशन में क्या होएगा कि तीन एक्सेस होएंगे और जो कोऑर्डिनेट्स होएंगे वो कितने होएंगे? थ्री होएंगे। तो थर्ड में क्या आ जाएगा थ्री डायमेंशनल मोशन में कि थ्री कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो थर्ड इज थ्री डायमेंशनल मोशन। इसमें थ्री कोऑर्डिनेट्स होंगे लाइक दिस, ये x, ये y, ये z। तो जो है फर्स्ट पॉइंट मतलब सारा थ्री डायमेंशनली, एक फर्स्ट जो है पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, मूव करके यहाँ पे चला गया b, तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? x1 y1 z1, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे? x2 y2 z2। तो यहाँ पे थ्री कोऑर्डिनेट्स चाहिए इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे एग्जांपल इसकी कौन सी हो सकती है? काइट फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है, काइट फ्लाइंग इन द स्काई, वो क्या है? थ्री डायमेंशनल है। उसके बाद सेकंड, मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स या फ्लाइंग एरोप्लेन, फ्लाइंग बर्ड, फ्लाइंग एरोप्लेन, फ्लाइंग बर्ड, ये, और या फिर कह सकते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स इन एयर, वो क्या है? थ्री डायमेंशनल, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स इन द एयर, ये सारे क्या है? थ्री डायमेंशनल है। ये भी काइट फ्लाइंग इन द स्काई। तो फिर से एक बार इनके बीच का डिफरेंस, वन डायमेंशनल मोशन कौन सा होता है कि जिसमें सिर्फ एक जो है हमें कोऑर्डिनेट चाहिए टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद टू डायमेंशन, उसकी एग्जांपल कौन सी थी? कोई अगर हम स्ट्रेट चल रहे हैं रोड पे, या फिर कोई कार मूव कर रही है ऑन द रोड। फिर सेकंड जो है टू डायमेंशनल मोशन है, उसमें क्या है? व्हेन टू कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल कौन सी बताई थी? एन इंसेक्ट क्रॉलिंग ओवर द फ्लोर, ठीक। उसके बाद या फिर कह दो कि कोई लिजर्ड है वो दीवार पे चल रही है, वो टू डायमेंशनल है, वो भी टू डायमेंशनल है। उसके बाद अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, वो भी टू डायमेंशनल है। थ्री डायमेंशनल में क्या होएगा? जिसमें हमें थ्री कोऑर्डिनेट्स चाहिए टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल इसकी कौन सी होगी? काइट फ्लाइंग इन द स्काई, फ्लाइंग एरोप्लेन, फ्लाइंग बर्ड, गैस मॉलिक्यूल्स इन एयर। ये हमारे पास था थ्री डायमेंशनल मोशन। उसके बाद है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज होती हैं वो वाली क्वांटिटीज जिनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे कि मास, लेंथ, टाइम। मास का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज कौन सी हैं? स्केलर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज?
quantities which have only magnitude but no direction. और एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज. वेक्टर क्वांटिटीज का क्या है? विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों होती हैं. विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. अब स्केलर क्वांटिटीज की एग्जांपल कौन सी है? यहाँ पे मैं बोल रही हूँ मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ये सारी क्या है? स्केलर क्वांटिटीज है. और क्या है? और भी हो सकती हैं, स्पीड, वर्क, पावर, ये सारी क्या है? स्केलर. स्पीड, वर्क जो है और पावर एक्सेट्रा और भी है. ठीक है, ये सारी स्केलर क्वांटिटी है. और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है. मास है, स्पीड है, स्पीड के साथ ही वेलोसिटी, इन दोनों में डिफरेंस है. एक होती है डिस्टेंस, एक होती है डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है. सिमिलरली फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी. एक्सेलेरेशन ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. उधर एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, अप टू सोन बहुत सारी हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में. तो ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज का जो है डिफरेंस है. तो अब फिर से, जिसका मैग्नीट्यूड है पर कोई डायरेक्शन नहीं है वो स्केलर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी कौन सी थी? जिसका मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी है. तो यहाँ पे एग्जाम्पल इसकी गिवन है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस. फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ये होता है कि रेफरेंस मार्क विद रिस्पेक्ट टू विच द पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी और एन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड. क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? मतलब एक पॉइंट होता है, एक मार्क होता है जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम यहाँ पे जो है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इनमें से, लाइक डिस्प्लेसमेंट होगी या वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगी, कोई पोजीशन होगी, वो हम उसे मेजर करते हैं. ठीक है, सो क्या है नेक्स्ट? फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस. क्या डेफिनेशन है? मार्क, जो रेफरेंस मार्क है जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम क्या मेजर करते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज लाइक डिस्टेंस, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड. अब कितने टाइप्स के होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं. एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा होता है? कि वो वाला विच इज either एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो रेस्ट में भी हो सकता है और मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. जैसे कि कोई मतलब वो वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि वो वाला पर्सन जो बस में बैठा हुआ है, चाहे वो रेस्ट में है, चाहे वो बस मूव कर रही है विद वेलोसिटी, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या बोलेंगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. क्या है ये वाला? जिसमें कोई भी बॉडी या पर्सन, अ पर्सन सिटिंग इन बस एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. या फिर कह दो कि जो स्टार्स हैं वो फिक्स हैं. पहली एग्जांपल ये होगी. ठीक है,
या फिर कह सकते हैं कि फिक्स्ड स्टार्स, ये रेस्ट में है, फिक्स्ड स्टार्स इन स्काई, इन स्काई, इन दोनों का क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मतलब चाहे तो बॉडी कोई रेस्ट में है या मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो वो वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे कि कोई पर्सन है बस में बैठा हुआ, चाहे वो रेस्ट में है बस, चाहे वो मूव कर रही है, तो उसमें कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या फिर कोई कह दो फिक्स्ड स्टार इन द स्काई, रेस्ट में है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसके बाद नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा होएगा, एक्सेलरेटेड और मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कौन सा है, एक्सेलरेटेड और मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसकी एग्जांपल कौन सी होगी, कोई बस चल रही है वेरिएबल वेलोसिटी, मतलब जरूरी नहीं है कि सेम ही हो, ठीक है, वेलोसिटी वेरिएबल, कहीं कम होगी कहीं ज़्यादा होगी, ठीक है। अ बस मूविंग विद अ वेरिएबल वेलोसिटी, बस मूविंग विद अ वेरिएबल वेलोसिटी, इसमें कौन सा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इनमें एक और डिफरेंस है कि ये इस जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो न्यूटन के लॉज हैं, न्यूटन लॉज होल्ड गुड, लेकिन इसमें जो है न्यूटन लॉ जो है अच्छे से होल्ड नहीं होते। तो ये हम इन दोनों का डिफरेंस था, दोनों इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस का। ठीक है, अगली हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंस है, उसके बाद वेलोसिटी और स्पीड का क्या डिफरेंस है, और कुछ ना कुछ मतलब जो है वेलोसिटीज, जैसे एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, वो हम आगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।